हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्वा और आप देख रहे हैं जेई सॉल्यूशन जंक्शन। तो आज हम फिज़िक्स के कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि a capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate having a stair-like structure. The width of each stair is A and the height is B. Find the capacitance of the assembly. तो क्वेश्चन में ये कहा है कि उन्होंने एक कैपेसिटर बनाया है जिसमें एक प्लेट तो सीधी है लेकिन एक प्लेट ऐसी सीढ़ियों जैसी है, टेढ़ी टेढ़ी है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको समझ आए इसलिए मैंने यहाँ पे और 3 फिगर्स बनाए हुए हैं। तो ये फिगर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये फिगर है जो मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। तीनों फिगर मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ये 3, और ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये है उसका A जो विड्थ है और B हाइट है और ये पहली सीढ़ी और इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस D दिया है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की है। हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की है। तो उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं ना वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये जो आप बीच में जो देख रहे हैं ना जिनके लेंथ B है, ये जो पार्ट है ना इनको हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ये इस प्लेट के परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये इन दोनों को हम हटा सकते हैं क्योंकि ये इस प्लेट के परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो कैपेसिटर बना ही नहीं सकते। कैपेसिटर में ये कंडीशन होती है कि जो दोनों प्लेट्स को हमें पैरेलल ही रखना होता है। अब ये और ये दो प्लेट्स आपस में कैपेसिटर नहीं बना सकते, ये कैपेसिटर नहीं बना सकती। दोनों प्लेट्स को पैरेलल ही होना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर है ना, इसलिए इन दोनों को हम हटा सकते हैं, ये दोनों। तो अब ये फिगर जो है सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन जाएगा। तो सिर्फ हम इस पार्ट को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को यहाँ पर लिख देंगे और बीच वाले पार्ट को हटा देंगे क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है, वो बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन में। तो अब ये ऐसा है। अब हम क्या करेंगे इसको और आसानी से समझने के लिए, तो ये फर्स्ट पहले वाली सीढ़ी और इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और इसका जो विड्थ हाइट था ना एक सीढ़ी का वो B है। तो सेकेंड वाला सीढ़ी है उसका और प्लेट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B प्लस D, और इस तीसरी वाली सीढ़ी का 2B प्लस D। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि इनका डिस्टेंस है D, इन दोनों का डिस्टेंस है D प्लस B, इन दोनों का डिस्टेंस है D प्लस 2B। अब क्या करेंगे और हमें अच्छी तरह से समझना है इस फिगर को, तो हम वायर्स कनेक्ट कर देंगे और एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो ये है अगला वाला फिगर। ये फिगर है इन दोनों, ये एक अलग कैपेसिटर है, ये एक अलग कैपेसिटर है, ये एक अलग कैपेसिटर है और ये एक अलग कैपेसिटर है। तो ये इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। अब इसका डिस्टेंस D प्लस B, D प्लस 2B और बैटरी कनेक्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऐसे उठा के यहाँ पर रख देंगे, इस फिगर को ऐसे उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाइड वे में बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था हमें। ये जो सीढ़ी दिया गया था ना पहले में, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, वो एक्चुअली में ये है। तो अब इसका तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C रख लेते हैं, ठीक है, C मान लेते हैं हम। अब हमें C निकालना है। C कैसे निकालेंगे हम, C का फॉर्मूला होता है ε0 A/D। एक मिनट, इसको C1, इसको C2 और C3 रख लेते हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस अलग अलग है ना। ये भले ही इनका एरिया सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, D प्लस B, D प्लस 2B। अब हम C1 निकाल लेते हैं, पहले C1 निकाल लेते हैं और ये तीनों पैरेलल में है तो इनको हम सीधा से ऐड कर सकते हैं। अब ये पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, अब C ε0 तो वही रहेगा, एरिया गिवन है A, यहाँ देखिए एरिया A गिवन है, A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस पहले वाले का C1 जो है वो ये है C1। यहाँ पर जो नीचे वाला है, जो बैटरी के सबसे करीब है ना, वो ये है D प्लस
2b, यही है C1। अब C2 लिख लेते हैं हम। C2 क्या होगा, ये वाला बीच वाला क्या होगा, वो एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस B। अब C3 लिख लेते हैं, वो क्या होगा, होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वो ये वाला कैपेसिटर है। तो ये वाला डिस्टेंस है D, ये वाला डिस्टेंस है D प्लस B, और ये वाला डिस्टेंस है D प्लस 2B। ठीक है, अब ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। हम सब जानते हैं कि जब तीन कैपेसिटर्स या फिर जितने भी कैपेसिटर्स हों, अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में हो तो हम उनको सिंपली ऐड कर देते हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो अब हमें इन तीनों को ऐड कर देना होगा। ऐड करने के लिए हमें यहाँ दिख रहा है कि एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/d प्लस 2b और प्लस 1/d प्लस b प्लस 1/d। यही है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर आप चाहें तो इसका मतलब अब इसका एलसीएम लेकर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है फैरेड में जो इसका कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट्स होता है। तो अब आपको अगर आप चाहें तो इसको एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लंबा हो, तो मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आपको अगर कहीं पर इंटरनेट पर यहाँ पर कहीं पर किसी किताब में ऐसे वाले क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो उनको प्लीज़ आप सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे होते हैं। तो ये हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया होता है। ये बहुत ही आसान है। देखो इस चीज़ को हमने इसमें रिड्यूस कर दिया है हमने। मतलब कैसे मतलब एग्जामिनर हमें कितना कन्फ्यूज़ करना चाहता है, तो जेई में नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।